शुरुआत करते हैं कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी की खबर से। करीब 3 दिन तक चली छापेमारी के बाद पीयूष जैन को कल जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया। जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से करीब 350 करोड़ की नकदी और अचल संपत्ति मिली है। जैन पर यह कार्रवाई जीएसटी चोरी के इल्जामों में हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जानकारी के मुताबिक 120 घंटे की जांच हुई है और 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पीयूष जैन की 16 बेशकीमती प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दुबई में भी 2 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इतने नोट कि अकेला आदमी गिनती करने बैठे तो गिनती भूल जाए। ये कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का खजाना है, जिसे गिनने के लिए जब हाथ कम पड़ गए तो नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ गई। पहले कानपुर और फिर कन्नौज के पुश्तैनी मकान में छापे से बेहिसाब नकदी का खजाना मिलने के 3 दिन बाद कल इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष की गिरफ्तारी जीएसटी इंटेलिजेंस ने की है। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। यही नहीं, सोना चांदी समेत करीब 100 करोड़ की अचल संपत्ति भी मिली है। पीयूष जैन के पुश्तैनी घर के अंदर एक तहखाना भी मिला है और फ्लैट में 300 चाबियां भी मिली हैं। फिलहाल पीयूष जैन के घर से हुई बरामदगी पर जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद शुक्रवार को कन्नौज में उनके पुश्तैनी घर की जांच चल रही थी। ये छापेमारी कल तक जारी रही। पीयूष जैन के एक घर में रखे केमिकल स्टॉक और दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। इस दौरान 18 सदस्यीय जांच दल के साथ पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन और भतीजे मोलू जैन मौजूद रहे। कानपुर में इत्र और गुटखा व्यापारी पीयूष जैन के घर की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कम ही लोग होंगे जिन्होंने इतना कैश अपनी आंखों से देखा होगा। इसे अब तक की सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है। कानपुर की रेड शुक्रवार रात ही खत्म हो गई थी, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी पीयूष जैन के बाकी ठिकानों की खाक छानते रहे। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले की गलियों में बना ये घर कई घरों को मिलाकर तैयार किया गया है। सोचिए, इसमें 8 दरवाजे और 16 खिड़कियां हैं, यानी घर के किसी भी छोर से आवाजाही की जा सकती है। हर दरवाजा मजबूत लोहे का है, जिसमें अंदर झांकने जैसा कोई इंतजाम नहीं है। आम सा दिख रहा ये घर एक तरह से किले में तब्दील है। 300 चाबियों की बरामदगी से समझ सकते हैं कि इस घर में कितनी तिजोरियां और दरवाजे होंगे। अधिकारियों के सामने तिजोरियों और चाबी का मिलान मुश्किल हो गया तो तालों को काटना पड़ा। जो ताला काटने वाले लोग हैं उनको बुलाया गया है। ताला काटने वाले लोगों की मदद से तिजोरी खुलवाई जा रही है। जो गेट के दरवाजे हैं जो बंद हैं, जिनकी चाबी नहीं दी जा रही है, मिल नहीं पा रही है टीमों को, उन तालों को कटवा करके अब जांच की जा रही है। जब कुंडी वाला ताला तोड़ा, कुंडी में ताला लगे तो 2-4 ताले तोड़े। कैसे, मतलब क्या तिजोरी के ताले? नहीं, वो वाले गेट वाले ऐसे बड़े। अच्छा, गेट के ताले हैं। अंदर क्या तिजोरी है, क्या है? नहीं, हमने देखा। जांच से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीयूष जैन कई फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी कर रहा था। अधिकारियों को कई कागजात भी मिले हैं, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कन्नौज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीयूष जैन तक जीएसटी इंटेलिजेंस कैसे पहुंची। इन ग्राफिक्स पे आप नजर डालिए, इसमें ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। दरअसल जीएसटी के अहमदाबाद यूनिट को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि पीयूष जैन नाम का कारोबारी फर्जी बिल के जरिए जीएसटी की चोरी कर रहा है और इसी खुफिया सूचना पर 22 दिसंबर को जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा पड़ा और टीम एक्शन में आई। पहले कानपुर में पीयूष जैन के गोदाम, दफ्तर और सहयोगियों के घर पर छापा मारा गया और उसके बाद छापेमारी में क्या कुछ मिला, इस तस्वीर पर भी आप गौर कीजिए कि देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नोट पड़े हुए हैं। ये नोट देखिए आप किस तरह से यहाँ पर चोरी हो रही थी। पीयूष जैन के घर में रखे एक बड़े अलमारी से पेपर और प्लास्टिक में बांधे गए बड़े बड़े पैकेट मिले। उन पैकेट्स को खोला गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए।
पैकेज के अंदर 500 और 2000 के नोटों की देखिए इस तरह से गड्डियां थी। गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। 24 दिसंबर तक 150 करोड़ कैश की बरामदगी की गिनती हुई। फिर यह गिनती 257 करोड़ तक पहुंच गई। 100 करोड़ का सोना, चांदी और अचल संपत्ति अलग से मिली। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि किस तरह से पुलिस पीयूष जैन तक पहुंची और अब वो पुलिस की गिरफ्त पे पहुंच गया है। अब आगे क्या होने वाला है ये जानते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा से, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब आगे की राह पीयूष जैन के लिए और कितनी मुश्किल, किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी उनकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, बिल्कुल पीयूष जैन के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है जीएसटी और डीजीजीआई के द्वारा, क्योंकि अमूमन जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। बहुत रेयर जब पुख्ता सबूत मिलते हैं और बड़ी जीएसटी चोरी के मामले सामने आते हैं तब गिरफ्तारी होती है। लेकिन पीयूष जैन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। 120 घंटे की जांच और करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन गिरफ्तार कर लिए गए। ये पीयूष जैन का ये कानपुर का ये आनपुरी इलाके का ये मकान है। इसी मकान के अंदर से करोड़ों रुपया मिला है। मकान की अगर हम बात करें तो मकान एक किले नुमे से, बाहर एक साधारण बंगले की तरह नजर आएगा, लेकिन आप बंगले के चारों तरफ जो देखा जाए तो बैरिकेडिंग लगी हुई है। ऊपर जो है कांटेदार तार लगाए गए हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुरक्षा इसलिए की गई थी कि ताकि कोई अंदर ना आ जा सके। जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो पूरे तरीके से ब्लैक स्क्रीन से ढकी गई हैं, ताकि दरवाजों से या खिड़की से कोई अंदर क्या चल रहा है वो ना देख सके। ये तमाम वजह थी, और जिसके बाद से जो 120 घंटे की जांच और पूछताछ होने के बाद पीयूष जैन को आखिर। संतोष, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पीयूष जैन से जुड़े कुछ और लोग रेडार पर हैं या आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो ये शुरुआत है। पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से करोड़ों रुपया मिला, तो ये अकेला पीयूष जैन का कारोबार नहीं हो सकता है। इतने बड़े अमाउंट का मिलना अपने आप में बता रहा है कि पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि ये जो कैश बरामदगी हुई है इसमें कहीं ना कहीं डीजीजीआई की टीमें अब इसमें हवाला ट्रांजैक्शन को भी खंगाल रही हैं। हवाला के जो कारोबार है, चूंकि कानपुर एक गुटखे का एक बड़ा सेंटर है, तमाम दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं, लिहाजा ऐसे में जो बड़ा कैश ट्रांजैक्शन होता है, जो अमूमन जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है, वो हवाला के जरिए होता है। तो अब कहीं ना कहीं हवाला ट्रांजैक्शन की तरफ भी जांच मुड़ चुकी है, वहां पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बरामदगी अकेले पीयूष जैन नहीं, तमाम अन्य कारोबारियों तक भी ये जांच की आंच पहुंचेगी। जी संतोष, पीयूष को कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की तैयारी की जो सूचना आ रही है, तो अहमदाबाद ले जाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या गुजरात से भी इस मामले का कोई लिंक? देखिए, इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट ने शुरू की। वहां पर इनको एक ट्रक के अंदर से जो गुटखे का जो माल था वो बरामद हुआ। वहां से जब इन्वेस्टिगेशन का ट्रेल शुरू हुआ तो वो जाकर के कानपुर में पीयूष जैन तक आकर के अटक गया और यहां पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन पीयूष जैन को आज कानपुर की, चूंकि यहां पर गिरफ्तारी हुई है, लिहाजा इनको यहां पर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद देखना होगा कि जो डीजीजीआई की टीमें हैं, चूंकि टीम अहमदाबाद की है, तो वो इसको अहमदाबाद ले जाती है या यूपी यूनिट और कानपुर यूनिट के हवाले करती है, ये देखना होगा। लेकिन आज इनको, जहां तक हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, कि जो पीयूष जैन को कानपुर जो जीएसटी कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मामला है तो उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पीयूष जैन पर छापेमारी के बाद जमकर सियासत शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बगैर नाम लिए सरकार पर तंज कस रहे हैं, तो सीएम योगी सीधा पलटवार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था,
आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है।